सर्वप्रथम तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ना सफर डराता है, ना सफर थकाता है, यह आईएमसी का जादू है दोस्तों, दिन रात काम करवाता है। सर्वप्रथम में हमारी जो ज्ञान की देवी है सरस्वती देवी, जो हमारी माँ है, उनको चरण वंदन, द्वितीय माता पिता को। जिसके बाद में दोस्तों मैं सर्वप्रथम हमारे जो आईएमसी के फाउंडर एंड चेयरमैन मिस्टर अशोक भाटिया जी को देता हूं कि जिन्होंने बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म दिया है। समझने वाले के लिए तो बहुत शानदार दिया है और नहीं समझने वालों के लिए तो फंसते फंसाने का काम किया है। जिसको लगता है कि हाँ आईएमसी है उसके लिए तो बहुत शानदार है। जिसके बाद में हमारे आदरणीय ग्रेट गुरु कुणाल जी कामरा साहब, जिसके बाद अनुदीप सर जो कि पंजाब से हैं, विपिन जी दुबे साहब, विपिन जी और राजीव जी जो दुबे ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं। तत्पश्चात हमारे जो ग्रेट गुरु हैं आदरणीय रामसूर जी धाकर साहब, उनको चरण वंदन, क्योंकि जो भी कुछ हूँ मैं आज उनकी बदौलत हूँ, मेहरबानी हूँ, सपोर्ट से हूँ। और अगर उनके बाद अगर नाम लिया जाए तो हमारे बहुत ही ग्रेट गुरु डायनामिक लीडर दीपक जी चौधरी जी, जिनका मुझे आप मान के चलिए कि 95% सपोर्ट रहा होगा। नहीं तो मैं तो क्या एक प्राइवेट टीचर हूँ, मुझे इसका कोई नॉलेज नहीं था। हाँ, बेचने का नॉलेज जरूर है मुझे, और मैंने बेचा प्रोडक्ट को, और कभी भी किसी को गलत प्रोडक्ट नहीं बेचा मैंने। अगर कोई आईएमसी के प्रोडक्ट से अगर कोई संतुष्ट नहीं हुआ हो तो मैंने उसको रिप्लेस भी किया है। कंपनी अपनी है, रेपुटेशन भी अपने को बनानी पड़ेगी। अगर एक आध प्रोडक्ट रिप्लेस भी हो रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद में मैं हमारे संतोष जी सेन साहब जो हमारे एम्बेसडर स्टार्ट है, अपने पवन जी त्यागी सर, जिसके बाद में अपने सर ब्रजमोहन जी सर, नीचे मुड़ जाइए, नाम समस्त जो गुरुजन है उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अगर किसी का नाम छूट भी गया तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। साहब नाम है राजेश देखिया, बिलोंग में मक्सी से करता हूँ। ठीक आज से 7 महीने पहले मैं गुना में ही आया था यहाँ मीटिंग में, जब मैंने आईएमसी को शुरुआत किया था। और मैं पिछले 8 वर्षों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था। अगर देखा जाए तो मतलब मैंने तकरीबन मेरे जीवन में 150 एग्जाम दी, जिसमें से मैं मात्र 5 क्वालिफाई कर पाया। मैंने प्यून से लगाकर यूपीएससी तक की एग्जाम दी है, जो आईएएस की एग्जाम बोली जाती है, और मैं उसमें 4 बार मैंने एग्जाम दी। हालांकि अनफॉर्चुनेटली वो मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। और जिसके बाद में मैंने 5 बार एमपीपीएस मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग दी। नेट मेरा 2014 क्वालिफाई है, 12 में ग्रेड 3 क्वालिफाई था, 17 में मैं लेबर इंस्पेक्टर आई थी, उसमें मुझे वेटिंग थी, और अभी 18 में थी ग्रेड 2 क्लियर है। पर भाग्य से नंबर नहीं आ पाया। इस बार भी जो सरकार की हेरा फेरी हुई, फिर कोरोना आ गया, कमलनाथ जी आए, शिवराज जी आए, फिर कमलनाथ जी का ऐसे चुनाव का दौर चलता रहा और नौकरी हाथ से निकल गई। फिर जब मैंने आईएमसी का हमारे जो आदरणीय ग्रेट गुरु दीपक जी चौधरी साहब कहीं इंदौर गए थे, कुछ प्रोडक्ट उनको ऑफर में मिले थे, तो वो हमारे जो हमारा बड़े भैया का होटल है शैलेश जी पटेल साहब का, और मेरी वही दुकान है, तो वहीं पे सर ने मुझे देखा और सर ने मुझे बताया कि सर ये हमारी कंपनी है, आईएमसी है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है बताया उन्होंने। मतलब आधे घंटे बाद तो सर से बातचीत हो गई, क्योंकि ग्राहकी मेरे पास ज्यादा थी। फिर सर ने मुझे 3 प्रोडक्ट दिए सर ने मुझे, जिनमें से मैंने एक तो उनको रिप्लेस ही कर दिया था। 2 प्रोडक्ट लिया मैंने, एक पेस्ट लिया था डेंटल ग्रीन, और एक मैंने तुलसी ली थी। सर मुझे देके गए निःशुल्क में, तो मैंने सोचा कि चलो इतनी तो रिटेलिंग करते हैं सारे प्रोडक्ट की, एक प्रोडक्ट और करेंगे भाई। सारे गारमेंट्स के आइटम है, बाकी जो टोटल जो परचून की दुकान होती है, जो मल्टीपर्पज आइटम मिलते हैं आपको वहां पर, ऐसी मेरी शॉप है। सर ने मुझे प्रोडक्ट दिए, मैंने यूज किए, और मैंने देख लिया था कि WHO सर्टिफाइड है, मतलब कोई साधारण चीज तो है नहीं। क्योंकि WHO को तो मैं 6 साल से बढ़ा भी रहा था, मेरी कोचिंग भी अच्छी और कोचिंग क्लासेस करके 3 दोस्तों की मिलके, तो मैंने पहचान लिया कि ISO है भाई, GMP है, हलाल है, भारत सरकार का आयुष मंत्रालय है, ISO 2022 36,000 सारी चीजें मैं देख के समझ गया था। और पेस्ट तो मैं कम से कम 20 प्रकार के बेचता ही था। फिर मैंने जब यूज किया प्रोडक्ट को तो मुझे लगा कि यार प्रोडक्ट में दम तो है। और सर जब इतने देखे गए हैं कि 115 MRP थी सर उस समय डेंटल क्रीम की,
और 190 जो 5 हो तो तुलसी की सेल भी थी। मैंने सोचा मैंने कि जब सर 300 तक का प्रोडक्ट देखे गए हैं तो यार कुछ तो सर का करेंगे अपन। तो मैंने सर को फोन लगाया कि सर आप ऐसा हो तो आप 5-10 हज़ार का जो प्रोडक्ट है वो लाके दे दो मुझे, बेचेंगे। अपन ने कोई प्लान नहीं समझा सर से, अपने तुलसी यूज करी और पेस्ट तो मुझे समझ में आ ही गया था कि पेस्ट नंबर 1 है। मैंने गूगल पर सर्च कर ही लिया था उसको उसी समय पे। शायद लोगों ने अब सर्च अभी भी नहीं किया होगा, मैंने पहले ही सर्च कर लिया था, IMC को सर्च कर लिया मैंने उसी दिन। प्रोडक्ट मुझे लगे कि हाँ प्रोडक्ट हैं। तो फिर मैंने सर को फोन लगाया, सर मेरे लिए कुछ 23 से 24 हज़ार के प्रोडक्ट लेके आए हैं। उसमें कुछ बूस्टर भी लेके आए थे और 1 से 2 वो एलोवेरा पाउडर और कैल्शियम लेके आए थे। तो मैंने बूस्टर को छोड़ के 3 दिन में वो 23 हज़ार का सामान बेच दिया। मात्र 3 दिनों में, मात्र 3 दिनों में बेच दिया। क्योंकि मुझे बेचना तो पहले से आता था, बोलने भी पहले से आता था। अपने तो ग्राहकों को डायरेक्ट पता है कि भैया अगर कोई आपको ऐसा लगे कि प्रोडक्ट में दम नहीं, आप पूरा पूरा रिफंड होगा आपको पेमेंट। अपने उसी हिसाब से बेचा। सर को फोन लगाया मैंने कि सर माल मैंने बेच दिया है। तो सर को ऐसा विश्वास नहीं हो कि आप 20 से 25 हज़ार का सामान बेच सकता है। तो फिर इन्होंने मेरे भांजे से पूछा कि यार वो उन्होंने सर ने बोला कि प्रोडक्ट बेच दिए। तो यहाँ उन्होंने बोला होगा तो बेच दिया होगा। फिर सर आए, सर मिले, फिर सर ने मुझे 2 से 3 बार देवास से सामान दिलवाया। और जिसके बाद फिर मैंने देख लिया कि अब उस समय में तैयारी भी कर रहा था, मेरी तैयारी चल ही रही थी। फिर मैंने बहुत सोचा, तकरीबन 1 सप्ताह मैंने सोचा कि यार उधर UPSC है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, इधर IMC इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन है। द्वंद्व चलता रहा दिमाग में, 2 सप्ताह से चला कि क्या करूं। क्योंकि अभी तक तो जो मैं पढ़ते हुए आया था, मैं 8th क्लास से दुकान कर रहा था। तो 8th से मेरा डबल BA ट्रिपल MA है जी, DED है मेरी। जिसके बाद में डिप्लोमा एजुकेशन है मेरा, जो PGDC बोलते हैं, BSc है। इतनी मेरी एजुकेशन है। पर दोस्तों इस एजुकेशन के बाद भी मैं दीपक जी को ही मानता हूँ कि दीपक जी मुझसे बड़े हैं, क्योंकि गुरु है, मुझे लेके आए। मैं उम्र में उनसे बड़ा हूँ, डिग्री भी मेरे पास ज्यादा है, पर मैं फिर भी उनको बड़ा मानता हूँ क्योंकि मैंने 0 लेवल से काम किया है। और आपको भी अगर IMC में सक्सेस होना है तो 0 लेवल से ही काम करना पड़ेगा। आप सोचोगे ना कि मेरी ये एजुकेशन है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, काम नहीं चलेगा बॉस। काम उसका चलता है जिसका नाम चलता है। काम चलाने के लिए नाम भी चलाना पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि नाम से ही काम चलेगा। काम चलेगा तो नाम चलेगा आपका। तो मैंने ऐसे ही सर को जब भी लगा, मुझे सर ने मुझे 2 से 3 बार प्रोडक्ट मतलब वहां से जो TD से है वहां से दिलवाए। और जिसके बाद में फिर हमने जो हमारे पड़ोसी है उनको हमने तैयार किया कि आप आउटलेट ले लो, हम आपसे प्रोडक्ट लेते रहेंगे। और ऐसे ही मैंने जो हमारे बड़े भैया है कमल जी पटेल और एक बुलबुल पटेल है, उनको मैंने तैयार किया कि भाई ये प्रोडक्ट है मेरे। और मैंने तो गाँव में खूब बेचा, ऐसा नहीं है कि नहीं बेचा। गाँव में आज भी 100 व्यक्ति से मिलूंगा, 100 ही व्यक्ति बात मानेंगे। इसके पहले अपन ने कोई प्रोडक्ट बेचा नहीं, धोखाधड़ी किसी के साथ में करी नहीं आज तक। तो ऐसे जुड़ते गए और जिसकी आउटलेट लेके गए उसी दिन उनके घर में लड़ाई हो गई। और मैंने गारंटी दी थी कि प्रोडक्ट में भिजवाऊंगा आपके, क्योंकि मुझे तो खरीदना था, मुझे देवास नहीं जाना था। अब वो देवास कभी उज्जैन ऐसे जाना पड़ता था, तो उनको मैंने तैयार किया। एक है हमारे पड़ोस में जो रामेश्वर जी पटेल नाम है उनका, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार घर पे तो बहस हो गई है। और वो मुझे मतलब गाँव में मुझे अड़ोस पड़ोस में राजा करके बुलाते हैं, क्योंकि यार राजा घर में लड़ाई हो गई है और अब ये प्रोडक्ट दिखेंगे नहीं यहाँ पे। मैंने गारंटी दी है, मैंने उनको बोल दिया कि 2% पे लिख लो आप। 2% पे मैंने लिखवा दिया और वही आउटलेट का सामान मैंने ले लिया। ऐसे मेरी शुरुआत हुई जितना भी करके। फिर सर के संपर्क में आया, मीटिंग करने लगा। फिर देखा मैंने 2 महीने बाद सोच लिया मैंने कि अब या तो IMC होगी या फिर PSC UPSC होगी। फिर मैंने उधर से मैंने मुझे लग गया कि अभी तक तो काम चला 2 in 1। मैंने कहा 2 in 1 से काम नहीं चलेगा, या तो इधर एक तरफ चलेगा या वो चलेगा। फिर मैंने मतलब ये मान के चलो कि मेरी 24 घंटे की ड्यूटी होती है हमारे भैया की। और हमारी होटल पर शॉप है, तो सुबह 10 से 8 ड्यूटी मेरे भैया की कल तक करेंगे वो। यानी कि आज सुबह 10 से रात की सुबह 10 तक 12 घंटे, रात की 10 से तो सुबह की 10 तक 24 घंटे हो गए। और 24 घंटे नहीं करता हूँ, 24 घंटे प्रोडक्ट को बेचना, चाहे कोई ले नहीं ले, अपने को बताना, गारंटी देनी, मुंह धुलवाना, दंत मंजन करवाना, कुछ भी करवाना, अपना काम बताने का। कोई ले नहीं ले उसको कोई मतलब नहीं। वो 24 घंटे ड्यूटी करी। जिसके बाद में अगले दिन तक जो 24 घंटे थे उसमें से मैंने फिर पूरा
दिन भर फील्ड करना और रात की 11 बजे तक, मतलब नॉन स्टॉप में 40 घंटे काम कर सकता हूँ। पहले मैंने किया और IMC में किया, तो लगभग ऐसा ही है। फिर हमारे जो धीरज जी आर्य साहब हैं, जो हमारी एक प्रकार से सपोर्ट लाइन होते हुए अपलाइन के बराबर है, तो मैंने इनको बताया, घर पे गया मैं 11 बजे, इनको प्लान बताया और इन्होंने भी ऐसा रिकॉर्ड तोड़ काम किया कि इन्होंने मुझे बराबर कोरोना में टक्कर दी। 26 से 28 ग्रुप बिलिंग धीरज जी की थी उस समय पर, तो मुझे धीरज जी ने लॉस किया था। तो ऐसे सिलसिला चलता रहा। मतलब मैं कहीं पर भी गया और मैंने IMC के अलावा कोई जिक्र नहीं किया। वैसे तो मैंने सारे प्रोग्राम फंक्शन जो थे वो कैंसिल किए और मैंने उसी दिन से मेरी जो यूनिफॉर्म थी, अपनी ड्रेसअप थी IMC की, मैंने आज तक जो बदली नहीं। जब भी गया मैंने मेरी टी-शर्ट भी गया, मैं किसी ने पूछा और अपन ने बताया, पूछने का माध्यम तो वही था। मतलब अपन ने कभी ऐसा 7 महीने हो गए मैंने कभी टी-शर्ट मेरे से नहीं उतारी। 3 टी-शर्ट देखा जाए तो, 2 फिटली की, 1 घर की, कोई रोक नहीं, कोई बोले नहीं बोले, कोई समझे नहीं समझे, अपना काम है IMC को करना। सभी को समझाया, सभी को बताया, ऐसे सिलसिला चलता रहा। और जिसके बाद तो फिर ऐसी टीम खड़ी हुई, हमारे जो कमल जी पटेल है, हमारे जो बड़े भैया है, उन्होंने फिर दिन रात मेरे साथ काम किया। हमारे बुलबुल पटेल है, उन्होंने काम किया। फिर हमारे आदरणीय जी पवन जी कलमोजिया सर है, इनका कई बार आर्थिक सहयोग भी हुआ। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत, एक बार हमारे पवन जी सर के लिए ताली बजाएगा। तो उन्होंने कई बार, क्योंकि नेटवर्किंग हो या लाइफ हो, समस्या तो आएगी अगर सही काम करोगे तो। कामरा जी को भी आई है और आपको भी आई है, मुझे भी आई है और आएगी। जितना बड़ा टारगेट रहेगा उतनी समस्या आएगी और उतना ही पे आउट बनेगा। पे आउट भी उसी हिसाब से बनेगा। एक व्यक्ति के पास जाओगे तो वही 300-600 रुपए आएंगे। एक दिन में एक व्यक्ति के पास जाओगे तो कोई पैसा ना है, और एक दिन में अगर 30 से 40 के पास जाओगे और यही सिलसिला आपका 6 महीने चलता रहा तो आपका 40 से 45 हजार रुपए का प्रोडक्ट कहीं नहीं आएगा। ये मैं बता देता हूँ। 6 महीने पहले ही मैं आया था एक दिन मीटिंग में यहाँ, उस समय मेरा 15% था। अब सेकंड राउंड में आप देख लो, अब आपके सामने है जो भी परसेंट है वो। और ऐसा दिन नहीं हुआ जिस दिन IMC को दिमाग से निकाल दिया हो। 24 घंटे जब कोई मिला, जब किसी ने बोला भैया यहाँ प्रोडक्ट बचाओ, एक मंगवाया, एक देने गया। जिसने जैसा बोला वो पूरा समझा ना उसको। अगर उससे पहले पूछ लेते टाइम है भैया, अगर बोल देता कि टाइम मेरे पास कम, कोई बात नहीं, जब टाइम मिले जब आऊंगा। बिगड़ टाइम से नहीं समझाएंगे, बिगड़ टाइम से क्या समझेगा आदमी, थोड़े से समय में कोई थोड़ी समझ सकता है। तो ऐसे काम चलता रहा है और लगभग ये मान के चलिए आपकी मैंने 6 महीने में मैंने तकरीबन 140 से 45 लाख की रिटेलिंग कमाई इसमें, जो 30 से 40 लाख होता है। और जिसके बाद में 1,29,000 के मेरे पे आउट है, मेरा जो भी आया हो। पहले महीने का 15, दूसरे महीने का अपना 300 आएगा, 438, 13,000, 474, 9,000, 4,000, 9,000, 42,000, 45,000, ऐसे करके एक आध पे आउट रह गया होगा इधर उधर, ऐसे करके ये हुआ। और 26 मुझे ऑफर आए थे, जो एक तो ग्रुप बिलिंग का ऑफर होता है और एक कंपनी तरफ से मुझे 11,000 का वाउचर मिला था। कुल मिला के मैं 36 वाउचर ले चुका हूँ अभी तक। 26 मुझे आए थे, 5 मुझे पिछले ग्रुप बिलिंग है और 5 मुझे कंपनी ने कोविड के लिए, मुझे तो नहीं पता किसके दिए हो, पर मैंने उसको देखा कि 5,000 मेरे पास परसों के दिन फोन आया था कि सर आपका कोविड का 5,000 का वाउचर है। मुझे बोला कि सर 200 ने पूछो किसके आया, क्या जरूरत है, घटे थोड़ी आए हैं, मुझे क्या करना, काम किया हुआ तो कंपनी ने दिया, ऐसा तो देगी कंपनी। तो इस टाइप से काम चलता रहा साहब। मतलब मेरा आपसे ये आग्रह है कि जिसको IMC करना है, मतलब मैं तो छोटे लेवल का हूँ, सर के सामने बात करूँ तो मजा नहीं आएगा, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मैं तो जैसा व्यक्ति मिलता उसी लैंग्वेज में बात करता हूँ। हिंदी वाला आ गया तो हिंदी में, अंग्रेजी वाला आ गया तो अंग्रेजी में, मालूम आ गया तो मालूम में, गुजराती थोड़ी बहुत उर्दू भी चल जाती है अपने हिसाब से। अगर आपको काम करना है तो IMC को रुकना, नहीं तो आज से IMC को छोड़ देना, क्योंकि इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर काम करना है तो फिर ये सोचना मत कि मुझे आज भोजन नहीं मिला है, खाना नहीं मिला है, नहीं मिलेगा। अच्छा को नहीं मिला है, कामरा जी को नहीं मिला, भाटिया जी को नहीं मिला है, सत्यम भाटिया जी को नहीं मिला, तो आप क्या हो भाई? प्रोसेस तो वही है ना। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको बायो लेना पड़ेगा, BSc करनी पड़ेगी, MSc भी करनी पड़ेगी। अब आप सोचो कि मैं BA ले लूं, MA कर लूं और डॉक्टर बन जाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो वही है, प्रोसेस तो वही करनी पड़ेगी पूरी, बिगर उससे तो प्रोसेस होगी नहीं। ऐसा तो होगा नहीं कि पासवर्ड नहीं हो पेमेंट डल जाएगा, पासवर्ड तो चाहिएगा। तो आप
आप अपने दिमाग में सेट आउट कर लो अपना जो टारगेट है वो कि ये मुझे करना ही करना है। 1-2 महीने आगे पीछे हो सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। कभी अपन ने कोशिश करी और नहीं मिला। मेरा भी टारगेट पिछले महीने में था चेयरमैन का, नहीं हो पाया। मैं गया लोगों के पास में, जिन्होंने 5 आउटलेट की बात की उन्होंने 1 नहीं डलवाई। अपन ने छोड़ दिया उनको, बोल दिया कि जिस दिन आपका मूड हो 100% उस दिन मुझे फोन लगा लेना। प्रेम प्यार हुई, रिलेशन हुई, बस आईएमसी की बात नहीं हुई। आईएमसी की बात तो उससे होगी जो काम करेगा। और मैं तो मेरे से जो एज में जो बड़े भी हैं, मैं अपने आप को कभी अप्लाई मानता ही नहीं हूँ। पर जैसे हमारे बड़े भैया है, एक हमारे माधुर साहब है, अगर वो काम करते तो मैं उनको बोल देता हूँ कि माधुर साहब ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो मेरा टाइम है मैं फालतू वेस्ट नहीं करूँगा किसी के ऊपर, क्योंकि टाइम का